रात का सन्नाटा था। आगरा का विशाल शहर, जो मुगल साम्राज्य का गर्व था, एक अनजानी चुप्पी में डूबा हुआ था। अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन फैली। महल की ऊंची मीनारों के ऊपर एक काली धुंध छा गई, मानो कोई अदृश्य खतरा नजदीक आ रहा हो। फिर अंधेरे से एक अजीब शोर सुनाई दिए। पूरा महल बंदरों की चीखों से गूंज रहा था। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे किसी अलौकिक शक्ति ने उन्हें जगा दिया हो। वे दीवारों पर चढ़े, सोने के झूमरों को तोड़ा और महल में अफरा तफरी मचा दी। सम्राट अकबर, जो कभी हारा नहीं था, अपने सिंहासन पर कांप रहा था। अकबर ने घबराते हुए कहा, "यह क्या तमाशा है? कौन है इसके पीछे?" लेकिन इस रहस्य की चाबी छिपी थी। रामचरितमानस के रचयिता, भक्ति युग के महान संत और प्रभु श्री राम के भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन गाथा में। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि यह अद्भुत यात्रा कैसे आरंभ हुई। कहानी शुरू होती है 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। उनका जन्म अभुक्तमूल नक्षत्र में हुआ, जिसे हिंदू ज्योतिष में पिता के लिए अशुभ और संकटकारी माना जाता है। कि चौथी रात को ही उनकी माता का देहांत हो गया और इसी कारण उनके पिता ने उन्हें चुनिया नाम की एक दासी को सौंपकर घर से दूर भेज देने का निर्णय लिया। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं जैसे कवितावली में लिखा है कि उनके परिवार ने उन्हें जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया था। चुनिया को उस छोटे से बालक पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने गांव हरिपुर ले गई। चुनिया का पति और परिवार तुलसीदास जी की देखभाल के खिलाफ थे, क्योंकि पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी कि वे अभुक्तमूल नक्षत्र में जन्मे हैं। फिर भी चुनिया ने 5.5 साल तक तुलसीदास जी की मां की तरह देखभाल की, परंतु एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। चुनिया की मृत्यु के बाद उसके पति ने नन्हे तुलसीदास जी को घर से बाहर निकाल दिया। अब तुलसीदास जी एक बार फिर अनाथ हो गए। अकेले, बेसहारा, दर दर भटकते हुए, कभी भीख मांगकर, कभी छोटे मोटे काम करके अपना जीवन बिताते रहे। 7 साल की उम्र में उनकी मुलाकात उनके गुरु नरहरिदास जी से हुई। उन्होंने तुलसीदास जी को शिक्षा दी और रामायण का मूल ज्ञान सिखाया। सालों तक शिक्षा पाने के बाद नरहरिदास जी ने तुलसीदास जी को विवाह करने की सलाह दी। तुलसीदास ने अपने गुरु की बात मानी और एक ब्राह्मण की लड़की से विवाह कर लिया। उनकी पत्नी रत्नावली से उन्हें अत्यंत प्रेम था। वे कभी उनसे दूर नहीं रहना चाहते थे और हर वक्त उनके साथ ही रहते थे। एक बार की बात है, जब तुलसीदास किसी दूसरे गांव में कथा करने गए थे, तभी रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गई। जब तुलसीदास को यह पता चला, तो वे पत्नी के बिना नहीं रह सके। अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए तुलसीदास जी को सरयू नदी पार करनी पड़ी, लेकिन वह रात का समय था और नदी पार कराने के लिए कोई नाविक भी नहीं था। नाविक न मिलने के कारण उन्होंने रात में सरयू नदी तैरकर रत्नावली तक पहुंचने का निश्चय किया और वे पहुंच भी गए। लेकिन वहां रत्नावली ने उन्हें कहा, "तुलसी, अगर तुम भगवान के प्रति आधा भी प्रेम दिखाते, जितना मेरे इस देह के प्रति है, तो तुम मुक्त हो जाते।" ये शब्द तुलसीदास जी के सीने में तीर की तरह चुभे। उनकी आंखों में आंसू और मन में एक आग जली। उसी रात उन्होंने सब छोड़ दिया, घर, प्यार, सुख व प्रयाग के लिए निकल पड़े और गृहस्थ जीवन त्याग कर साधु बन गए। एक दिन काशी में गंगा किनारे बैठे हुए उन्हें एक विचार आया। रामायण केवल विद्वानों के लिए है, संस्कृत में आम आदमी इसे कैसे समझे? उन्होंने ठान लिया कि वह इसे अवधि में लिखेंगे। तुलसीदास जी अकेले में बोले, "राम की कहानी हर दिल तक पहुंचेगी, ये मेरा वादा है।" लेकिन यह आसान नहीं था। रामचरितमानस को हिंदी में लिखने का तुलसीदास का निर्णय उस समय के पंडितों और विद्वानों के लिए एक चुनौती था। संस्कृत को देववाणी माना जाता था और उसमें लिखी रामायण को पवित्र ग्रंथों का दर्जा प्राप्त था। पंडितों ने
तुलसीदास जी के इस कदम को अपमान माना। कुछ ने इसे धर्म के खिलाफ बताया, तो कुछ ने उनकी लेखनी को निम्न कोटि का ठहराया। उन्हें सामाजिक बहिष्कार और धमकियों का सामना करना पड़ा। कई बार उनके लेखन को नष्ट करने की कोशिश की गई। अपंडित गुस्से में बोले, तुलसी, ये क्या कर रहे हो? देवताओं को नाराज करोगे। लेकिन तुलसीदास अडिग रहे। उन्होंने कहा कि राम की कहानी केवल विद्वानों के लिए नहीं, बल्कि हर आम इंसान के लिए है, चाहे वह किसान हो, मजदूर। वह रात दिन लिखते रहे। उनकी उंगलियां कांपती थीं, आंखें थक जाती थीं, लेकिन राम का नाम उनके होठों पर था। सालों बाद रामचरितमानस तैयार हुआ। रामचरितमानस के अवधि अनुवाद ने जादू कर दिखाया। यह ग्रंथ गांव-गांव, घर-घर पहुंचा। लोग इसे सुनकर रो पड़ते। उनके दिलों में भक्ति जागी। आम जनता, लोग जो संस्कृत नहीं समझते थे, अब राम की कथा को अपनी भाषा में गाते और सुनते थे। रामचरितमानस ने न केवल भक्ति को जन जन तक पहुंचाया, यह एक सांस्कृतिक क्रांति थी जिसने तुलसीदास जी को युगों युगों तक अमर कर दिया। लेकिन तुलसी का सपना अभी अधूरा था। राम के दर्शन, क्या वह दिन आएगा? तुलसीदास जी नियमित रूप से एक प्राचीन वृक्ष में भगवान को स्नान कराने के बाद उसका जल अर्पित करते थे। उनकी इस निष्ठा से एक प्रेत प्रसन्न हुआ जो उस वृक्ष में निवास करता था। प्रेत ने तुलसीदास जी के सामने प्रकट होकर उनकी भक्ति की प्रशंसा की और उन्हें एक वरदान देने का वचन दिया। तुलसीदास जी, जिनका एकमात्र लक्ष्य राम के दर्शन था, ने प्रेत से पूछा कि वह अपने प्रभु को कैसे देख सकते हैं। प्रेत ने रहस्यमय ढंग से बताया कि राम के दर्शन का मार्ग हनुमान से होकर जाता है। उसने कहा, हनुमान हर राम कथा में उपस्थित होते हैं, लेकिन वह एक बूढ़े आदमी के भेष में छिपे रहते हैं। उनकी पहचान करो और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। तुलसीदास जी ने इस संदेश को हृदय में बसा लिया। वह हर राम कथा में ध्यान से उस बूढ़े आदमी को खोजने लगे जिसके बारे में प्रेत ने बताया था। एक दिन काशी में गंगा के तट पर जब तुलसीदास जी रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, उनकी नजर एक वृद्ध रोगग्रस्त व्यक्ति पर पड़ी जो चुपचाप भीड़ में बैठा था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो सामान्य नहीं थी। तुलसीदास जी ने अपने हृदय की पुकार से उसे पहचान लिया। उन्होंने उस वृद्ध को प्रणाम किया और उसी क्षण एक तेजस्वी प्रकाश के साथ वह बूढ़ा आदमी हनुमान जी के विशाल दिव्य रूप में प्रकट हुआ। उनकी लाल आंखें, शक्तिशाली कद और करुणामयी मुस्कान ने तुलसीदास जी को अभिभूत कर दिया। तुलसीदास जी ने हनुमान के चरणों में सिर झुकाया और अपनी इच्छा व्यक्त की, राम के दर्शन। हनुमान ने गंभीर स्वर में कहा, तुलसी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लिया है। चित्रकूट जाओ, वहां तुम्हें श्री राम का दर्शन होगा। यह सुनकर तुलसीदास जी की आंखें आंसुओं से भर गईं और उनका हृदय भक्ति की उमंग से थरथरा उठा। हनुमान जी के निर्देश पर तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचे। वहां एक नदी किनारे एक प्रसिद्ध दोहा का जन्म हुआ। चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। इस दोहे के पीछे की कहानी यह है कि चित्रकूट में संतों की भीड़ जमा थी। एक बार तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे थे और उस चंदन को संतों का तिलक करने के लिए उपयोग कर रहे थे। संतों की एक बहुत बड़ी भीड़ वहां एकत्र थी। तुलसीदास जी तो चंदन घिसने में तल्लीन थे, लेकिन किसी ने देखा कि एक सुंदर युवक वहां आकर संतों को तिलक करने लगा। वह युवक अत्यंत तेजस्वी, सौम्य और प्रभावशाली था। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि तुलसीदास जी तो केवल चंदन घिस रहे हैं, लेकिन जो तिलक कर रहा है वह कोई और है। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम थे, जो अपने प्रिय भक्त तुलसीदास के सेवा भाव से इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं वहां आकर संतों को तिलक करने लगे। तुलसीदास जी रो पड़े और उनके चरणों में गिर गए। श्री राम मधुर स्वर में बोले, तुलसी, तुमने हमें अपने दिल से बुलाया। यह पल तुलसीदास जी के लिए
स्वर्ग से बढ़कर था। तुलसीदास जी का यश आगरा तक पहुंचा। सम्राट अकबर, जो हर रहस्य को सुलझाना चाहता था, ने उनके बारे में सुना। अदरबारी ने कहा, महाराज, तुलसीदास नाम का एक संत है, कहते हैं वह हनुमान से मिला है। अकबर बोला, सच या बस अफवाह? उसे मेरे सामने लाओ। तो तुलसीदास जी को महल में बुलाया गया। वह साधारण वस्त्रों में आए, लेकिन उनकी आंखों में एक ठहराव था। अकबर ने उन्हें देखा और चुनौती दी। अकबर हंसते हुए बोला, संत, चमत्कार दिखाओ, साबित करो कि तुम्हारे देवता सच है। तुलसीदास जी शांत स्वर में बोले, महाराज, चमत्कार मेरी मर्जी से नहीं, राम की मर्जी से होते हैं। अकबर का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में तुलसी को कैद करने का हुक्म दिया। सैनिक उन्हें खींचकर ले गए और जेल में कैद कर दिया। अंधेरी कोठरी में तुलसी अकेले थे। दीवारों से पानी टपक रहा था। ठंड उनकी हड्डियों तक घुस रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तुलसीदास जी शांति से राम नाम का जाप करते हुए। अचानक कोठरी में एक हल्की हवा चली। तुलसी ने कलम उठाई और लिखना शुरू किया। हनुमान चालीसा। हर शब्द के साथ उनकी आवाज में ताकत आती गई। जैसे ही तुलसीदास जी ने लिखा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। उसी वक्त आगरा में कुछ अजीब होने लगा। सड़कों पर बंदर दिखाई देने लगे। पहले 10, फिर 100, फिर 1000। वे महल की ओर बढ़े। सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे रुक नहीं रहे थे। महल में घुसते ही उन्होंने सब तहस नहस कर दिया। अकबर डर गया। अकबर ने चिल्लाते हुए कहा, तुलसीदास को लाओ। तुलसीदास जी को दरबार में लाया गया। वह शांत थे। अकबर ने घुटने टेक दिए। अकबर ने कहा, इसे रोक दो संत, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। तुलसीदास जी, ये मेरी शक्ति नहीं, हनुमान की है। तुलसीदास जी ने चालीसा का पाठ पूरा किया। बंदर गायब हो गए, जैसे कभी आए ही न हो। अकबर ने सिर झुकाया और तुलसी आजाद हो गए। हनुमान चालीसा आज भी गूंजती है। यह कहानी भक्ति की है, जो हर